खूबसूरत मालकिन को अपने ही नौकर से प्यार हो गया। एक जंग में पति का हेडपंप खराब हो गया, तब मालकिन अपने नौकर से मिली। शुरू में तो मालकिन ने सोचा ये तो बस एक काम वाला है, लेकिन जब नौकर ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ाई तब मालकिन तन मन धन से नौकर की हो गई। लेकिन बेचारा पति अपनी औरत का कुछ कर ना सका। कहानी की शुरुआत में हम कोनी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी बहन लिंडा से बात कर रही थी। कोनी की शादी क्लिफर्ड नाम के एक आदमी से हुई थी और शादी से कोनी बहुत ज्यादा ही खुश थी। शायद पहली बार कोनी को किसी आदमी का प्यार मिलने वाला था। खैर जो भी हो, इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाते हैं और शादी की खुशी में इन्होंने एक शानदार पार्टी भी दी थी। रात को ये दोनों सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी क्लिफर्ड को ख्याल आता है कि कल उसे जंग में जाना है। कोनी समझ जाती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो हम आज पलंग पर नहीं कूदेंगे, लेकिन क्लिफर्ड कोनी को मना नहीं कर पाता है। अगले दिन क्लिफर्ड कोनी को अलविदा बोलकर जंग पर निकल जाता है, लेकिन ये जंग कोनी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देती है, क्योंकि जंग में क्लिफर्ड का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है। यानी क्लिफर्ड के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा अब किसी काम का नहीं था। कोनी समझ गई थी कि अब आधे शरीर के साथ साथ क्लिफर्ड का हैंडपंप भी किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद ये दोनों क्लिफर्ड की पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए आ जाते हैं। हवेली में आने के बाद कोनी ने अपना पूरा समय क्लिफर्ड की देखभाल में लगा दिया। उसे नहलाना, कपड़े पहनाना, हर जरूरत का ध्यान रखना अब कोनी की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। लेकिन एक रात कोनी का मन क्लिफर्ड के करीब आने का हुआ, मगर अब क्लिफर्ड का हेडपंप हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अगले दिन दोनों ने हवेली के काम के लिए कई लोगों का इंटरव्यू लिया। अब हवेली में नौकर चाकर आने लगे और कोनी भी धीरे धीरे क्लिफर्ड की इस हालत को स्वीकार करने लगी थी। कई महीने बीत गए और कोनी को अपनी बहन लिंडा की याद सताने लगी। उसने क्लिफर्ड से लंदन जाने की बात की, मगर क्लिफर्ड ने मना कर दिया। गुस्से में कोनी वॉक पर निकल जाती है। कुछ दिन बाद क्लिफर्ड उसे जंगल की ओर ले जाता है और कहता है तुम्हें एक जगह दिखानी है, लेकिन रास्ते में गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। तभी वहाँ आता है ओलिवर, क्लिफर्ड का नौकर, जो पास की एक कोठरी में रहता था। ओलिवर मदद करता है और गाड़ी को बाहर निकालता है। इसके बाद दोनों एक शांत जगह पर आ जाते हैं। उस जगह पहुंचकर क्लिफर्ड कोनी से कहता है मैं यहाँ पहले भी आता था, लेकिन अब मेरे बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, क्योंकि अब वो पिता नहीं बन सकता था। कोनी उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन तभी क्लिफर्ड बोलता है तुम चाहो तो किसी और मर्द से बच्चा पैदा कर सकती हो। ये सुनकर कोनी हक्का बक्का रह जाती है। उसने साफ कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। क्लिफर्ड समझाता है और बोलता है तुम्हें बच्चों से प्यार है और हमें भी एक वारिस चाहिए, बस याद रखना बच्चा चाहिए, मर्द नहीं। कोनी सोच में पड़ जाती है। अब धीरे धीरे कोनी क्लिफर्ड की देखभाल करके परेशान हो चुकी थी। एक दिन उसकी बहन लिंडा उससे मिलने आती है। कोनी का चेहरा देख लिंडा घबरा जाती है। कोनी बस इतना कहती है अब थक गई हूँ सब संभालते संभालते। लिंडा अब और नहीं सह पाती। वो क्लिफर्ड से साफ कह देती है मैं कोनी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ और अब तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को रख रही हूँ। क्लिफर्ड बोलता है मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम बेवजह चिंता मत करो। लेकिन लिंडा उसकी एक नहीं सुनती। कुछ ही दिन बाद वो मिस बोल्टन को लेकर आती है, जो अब से क्लिफर्ड की देखभाल करेगी। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। कोनी जंगल में ओलिवर के कॉटेज के पास पहुंचती है, जहां ओलिवर खुले बदन नहा रहा था। कोनी की नजर उस पर पड़ती है और जैसे उसके शरीर में कुछ जग सा जाता है। कुछ देर बाद वो ओलिवर से मिलती है और वो उसे अंदर बुला लेता है। असल में क्लिफर्ड ने उसे तीतर के अंडे देखने भेजा था। कोनी वापस हवेली आ जाती है, लेकिन उस रात वो ओलिवर की यादों में खो जाती है। अगले दिन कोनी बिना कुछ बताए वो फिर ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है। ओलिवर उसे बैठाता है और आग जलाता है। कोनी कहती है मैं कभी कभी यहाँ बैठने आना चाहती हूँ। ओलिवर बस मुस्कुराता है और यहाँ आने के लिए मना नहीं करता है। अब कोनी का दिल हवेली से ज्यादा ओलिवर के कॉटेज में लगने लगा था। क्लिफर्ड के साथ उसका टाइम कम होता जा रहा था। एक दिन लंच के दौरान क्लिफर्ड सबके सामने कोनी को बुरा भला कह देता है। ये बात कोनी को अंदर तक चुभ जाती है और वो गुस्से में सीधी ओलिवर के पास पहुंच जाती है। ओलिवर उसे तीतर के चूजे दिखाता है, जिन्हें देखकर कोनी का दिल पिघल जाता है, जैसे उसे अपना अधूरा सपना याद आ गया हो। तभी वो अचानक ओलिवर से लिपट जाती है। ओलिवर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो कोनी अंदर ले जाता है। कोनी उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद वो सब होता है जो कई रातों से अधूरा था। सब कुछ चुपचाप हो जाता है और कोनी बिना कुछ बोले वापस हवेली लौट जाती है। नहाते वक्त भी उसके दिमाग में बस ओलिवर ही घूम रहा होता है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है, लेकिन इस बार ओलिवर कहता है बार बार आओगी तो लोग कहेंगे मालकिन रोज नौकर से अपनी थकान मिटवाने आती है, लोगों की ये बातें सुन सकोगी। ओलिवर की बात पूरी होने से पहले ही कोनी अपने होंठ उसके मुंह पर रख देती है। एक बार फिर दोनों अपनी हदों को पार कर जाते हैं। सब कुछ होने के बाद कोनी जाने लगती है, लेकिन जाते जाते मुस्कुराकर पूछती है क्या हम अब भी अजनबी हैं? ओलिवर भी मुस्कुराकर जवाब देता है अब तो बिल्कुल भी नहीं। कोनी के चेहरे पर वो चमक थी जो साफ बताती थी अब ये सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का रिश्ता बन चुका था। रात को डिनर के वक्त कोनी क्लिफर्ड के सामने बैठी जरूर थी, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा था। अगली सुबह कोनी फिर तैयार होकर निकलती है, लेकिन इस बार कॉटेज नहीं जंगल में मिलती है। जंगल में जो कुछ होता है वो दोनों की रूह तक को झकझोर देता है। अब तो जैसे हर दिन इनका सीक्रेट त्योहार बन गया था, मिलना, नहाना और एक दूसरे को हर अंदाज में खुश करना।
लेकिन कुछ ही दिन बाद कोनी अपने शरीर में कुछ अलग महसूस करती है और समझ जाती है अब उसके अंदर एक नई जान पल रही है। एक रात कोनी मिस बोल्टन के साथ बैठी होती है। दोनों गहरी बातें कर रही होती हैं। बातों बातों में कोनी बोल्टन को बता देती है कि डॉक्टर्स ने कहा है क्लिफर्ड अब जल्द ही ठीक हो जाएगा और अगर सब सही चला तो हो सकता है कि उनके बीच भी फैमिली प्लानिंग शुरू हो जाए। अब मिस बोल्टन को तो गॉसिप फैलाने का ठेका मिला था। अगले ही दिन पूरे इलाके में अफवाह उड़ गई, सर क्लिफर्ड और कोनी बहुत जल्द मम्मी पापा बनने वाले हैं। ये बात जब क्लिफर्ड तक पहुंची तो उसने कोनी से सीधे पूछा, ये बच्चे वाला क्या सीन है? कोनी मुस्कुराकर बोलती है, सब अफवाहें हैं बस। वैसे डैड ने खत भेजा है, वेनिस में 2 महीने के शो में साथ चलने को कहा है। क्लिफर्ड को शक हो गया कि कोनी कहीं बच्चे का काम पूरा करने ही तो नहीं जा रही। कोनी हामी भर देती है। क्लिफर्ड बस इतना कहता है, जो भी हो लौट आना बस, और बच्चे का बाप कौन है ये मुझे जानना भी नहीं है। इसके बाद कोनी ओलिवर के पास आती है और धीरे से कहती है, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने क्लिफर्ड को सब बता दिया है। ये बात सुनकर ओलिवर पूछता है, बच्चे के बारे में सुनकर क्लिफर्ड ने क्या कहा? तो कोनी बताती है क्लिफर्ड को अच्छा लगेगा क्योंकि सभी को लगेगा ये बच्चा उसका है। इतना सुनते ही ओलिवर को झटका लगता है। अब वो समझ चुका था कि कोनी को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसलिए वो उसके पास आई। गुस्से में ओलिवर कहता है, तुम्हारा प्लान साफ था, मेरा हैंडपंप चलवा लिया और अब बच्चा क्लिफर्ड के नाम चढ़ा दोगी। कोनी को बुरा लगता है। वो कहती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन ओलिवर अब भड़का हुआ था। वो कहता है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया बस। इतना सुनते ही कोनी रोती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब क्लिफर्ड के साथ वो जंगल जा रही होती है तो उनकी गाड़ी चढ़ाई में फंस जाती है। तभी ओलिवर आता है और गाड़ी को धक्का देता है। कोनी माफी मांगती है लेकिन ओलिवर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन कोनी फिर ओलिवर के पास जाती है और कहती है, मैं बच्चे के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। कोनी ओलिवर से साफ बोल देती है, मुझे क्लिफर्ड से तलाक लेना होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर ओलिवर का चेहरा खिल जाता है और वो कोनी को कसकर गले लगा लेता है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों भीगती बारिश में अपनी मोहब्बत का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उधर हवेली में क्लिफर्ड परेशान हो रहा था। उसने मिस बोल्टन को कोनी को ढूंढने भेजा। बोल्टन जंगल पहुंचती है और उसे कोनी ओलिवर के साथ मिल जाती है। वो बोलती है, सर ने आपको ढूंढने भेजा है। ये सुनकर कोनी को बहुत गुस्सा आता है। हवेली लौटते ही क्लिफर्ड चिल्लाता है, अगर वो नौकर तुम्हें ऐसे देख लेता तो? कोनी बिना झिझक बोलती है, हाँ शायद देख ही लिया हो। अगले दिन कोनी सब कुछ अपनी बहन लिंडा को बता देती है लेकिन लिंडा ताना मारती है, इतने बड़े महल में तुम्हें अपना बाजा बजवाने के लिए सिर्फ एक नौकर ही मिला? कोनी गुस्से में लिंडा से कहती है, मैं ओलिवर से प्यार करती हूँ और अब उसे छोड़ना मेरे बस में नहीं। शाम को कोनी लिंडा को ओलिवर से मिलवाती है लेकिन लिंडा पहली ही मुलाकात में ओलिवर की बेइज्जती कर देती है। वो झोपड़ी को देखकर ताना मारती है कि इस झोपड़ी में रहकर तुम कोनी को कैसे पालोगे। बात पूरी होने से पहले ही लिंडा वहां से निकल जाती है। अगले दिन लिंडा कोनी को लेने आती है लेकिन जब ये ओलिवर के घर से निकलते हैं तो एक औरत कोनी को देख लेती है। कुछ ही दिन में हवेली से लेकर गांव तक कोनी और ओलिवर के रिश्ते की चर्चाएं होने लगती हैं। क्लिफर्ड को जब इस अफेयर की खबर मिलती है वो ओलिवर को बुलाकर कहता है, तेरी वजह से मेरी बीवी बदनाम हो रही है, अब तू नौकरी से भी गया और इस शहर से भी। ओलिवर कुछ नहीं कहता, बस सर झुकाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है लेकिन ओलिवर कहता है, अब हम साथ नहीं रह सकते, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं बचा। और वैसे भी ओलिवर अब बहुत डर चुका था। जाते जाते ओलिवर कोनी से बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड के पास आती है और बोलती है, तुम्हें ओलिवर के बच्चे को अपनाना होगा। तो क्लिफर्ड बोलता है, एक नौकर के बच्चे को मैं नहीं अपनाऊंगा और वैसे भी अब ओलिवर के बारे में सभी को पता चल गया है। तो कोनी बोलती है, मुझे तलाक चाहिए। पहले तो क्लिफर्ड तलाक के लिए मना करता है लेकिन कोनी क्लिफर्ड की एक नहीं सुनती है। दोनों का तलाक होने के बाद कोनी अपने घर चली जाती है और कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन कोनी ओलिवर को ढूंढ लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।